बोलो। मेरे पास आया है एक पार्सल। ये पार्सल मेरा नहीं है, ये मम्मा का है, पर अनबॉक्सिंग तो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने कर दी। नहीं चियो। तो अब हम करेंगे नए स्टाइल में अनबॉक्सिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। अनबॉक्सिंग चलो हो गई अनबॉक्सिंग, जाओ यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अभी थे हम लोग ग्राउंड में, बच्चे खेल रहे हैं। शौर्य को घुमाने के लिए लाए थे और ये देखो कितना सुंदर मून निकल रहा है। सूरज डूबता निकलता देखा होगा, पर देखो मून निकल रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ये हमारा डेली का रूटीन है। जिस दिन क्लास सॉरी की क्लास नहीं होती है अल्टरनेट में, कि हम लोग यहाँ पे आते हैं ग्राउंड में। बहुत बड़ा ग्राउंड है बटालियन का, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब लोग खेलते हैं, मज़ा आता है। देखो चारों तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई थी शाम और अब हम बना रहे थे शाम को कुछ खाने के लिए अच्छा सा, जो बच्चे खा सकें। तो आज बच्चे बोल के गए थे कि गार्लिक ब्रेड बनाना, तो सोचा कि उसे ही बना लेते हैं। कुछ समझ में तो वैसे भी नहीं आ रहा था, तो बनाना चालू कर दिया था। हमने डाला था एक पानी में शक्कर और ईस्ट डाल के रख दिया और अब निकाला आटा। हाँ, घर पे बनाने का ये फ़ायदा है कि हमने वो चीज़ मैदे से नहीं बनाया था। मैदा नहीं खाना चाहिए ना, हमने बनाया था आटे से। तो आटे को सबसे पहले लिया और फिर इसमें डाला हमने बटर। ये बटर इतना डाला कि आटे के सॉफ्ट सॉफ्ट लड्डू जैसे बनने लगे। इतना बटर इसमें हमने गरम करके डाला और अच्छे से इसे मिक्स किया। थोड़ा बटर ज़्यादा गरम हो गया था तो मेरा हाथ नहीं जा रहा था। और अब हमने जो ईस्ट का और पानी रख दिया था ना शक्कर का, उससे थोड़ा थोड़ा करके इसको हम लोग उसको गूँथ रहे थे हाथों से, तो अच्छा सा बन सके। और ये हमारा सॉफ्ट डो रेडी हो गया था बनके। और अब इसे हमें बिल्कुल सॉफ्ट बनाना होता है, एकदम जैसा हाथ से चिपके, इसे टाइट नहीं करना होता है। और अब इसको हमने रख दिया था, एक करीब करीब आधा घंटे के लिए ढक के रखना होता है। और फिर वापस निकाल के मैंने उसको वापस सेट किया और ये कर रही थी मैं वापस सेट, उसको करती जा रही थी जब तक बिल्कुल परफेक्ट ना हो के। और अब 2 पीस में उसको डिवाइड कर लिया, क्योंकि ज़्यादा तो बनाना नहीं था, बच्चे आके स्कूल से कोचिंग से आके खा सके, बस इतना ही बनाना था। तो 2 बना लिए थे और हमारे डो से 2 ही बने थे सही। तो अब इसको हाथों से ऐसे बिल्कुल गोल एकदम उसको फैलाना था हाथों से धीरे धीरे। तो इसको हाथों से एकदम धीरे धीरे गोल फैला लिया था। बिल्कुल जितना आप चाहें उतना कर सकते हो, क्योंकि बाद में ये फूल जाता है, तो ज़्यादा मोटा रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने एकदम पतला पतला इसको आराम से कर लिया था। और जितना साइज़ मुझे चाहिए था, सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे बिल्कुल मार्केट जैसा बना के दिखाना था। अगर थोड़ा सा भी उससे अलग बनता तो बच्चे नहीं खाते, तो हम बना रहे थे बिल्कुल मार्केट की तरह, उतना ही साइज़ का बने जिससे। तो ऑलमोस्ट हमारा शेप बनने वाला था और अब इसमें हम लगाने वाले थे जो हमने तैयार करके रखी थी, हमारी पेस्ट वगैरह सब जो हमें लगानी थी। और ये ज़्यादा मोटा भी ना हो कि ऐसा हो कच्चा रह जाए, ऐसा भी नहीं करना था। और इसके बाद अब ये हमारा शेप बन के तैयार हो गया। और ये है गार्लिक का बटर, इसमें हमने गार्लिक को क्रश करके डाल दिया है, जिससे गार्लिक का फ्लेवर आएगा। अब ये बटर हम पूरे में अच्छे से फैला के लगाएंगे, जिससे अच्छे से फैल जाए और गार्लिक का टेस्ट भी बहुत अच्छे से आए। तो बस मैं वही कर रही थी, पूरे में आराम से लगाए जा रही थी।
कि एक्चुअली बटर थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो गया था, तो वो गार्लिक उसमें आ ही नहीं रहा था। बट धीरे धीरे करके आराम से उसको लगा लिया था। थोड़ा बच्चों के आने का टाइम भी हो जाता है ना, तो उसे भी मैनेज करना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो वो आ जाएं और मेरी चीज़ बन ही ना पाए, बेक ना हो पाए। और अब हमने इस पे डाल दिया कैप्सिकम और कॉलीफ्लावर और कॉर्न्स। बच्चे कॉर्न्स आराम से खा लेते हैं ना। थोड़ा सा किंजल को कैप्सिकम का टेस्ट अच्छा लगता है, तो कैप्सिकम भी ऐड कर दिया था। आप चाहे तो ना भी डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। सिंपल अकेला चीज़ भी डाल के उसे बना सकते हैं, चीज़ गार्लिक ब्रेड। बट मुझे थोड़ी सी वेजीज़ डालने का शौक़ है कि हाँ, हर चीज़ में वेजीज़ होना चाहिए। और अब मैंने डाल दिया था इसमें मोज़रेला चीज़, जो कि खूब सारा होना चाहिए कूट कूट के, क्योंकि बच्चों को जब वो दिखता है ना, तो जो मैंने इसमें थोड़ी सी चालाकी की थी कि मैदे की जगह आटे का बनाया था, वो छुप सके। क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाएगा इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ है तो नहीं। और अब मैंने डाल दिया इसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो। बस ये हमारा लास्ट था। ये अब ऑरिगेनो डाल के इसे हमें करना था बंद। और अब हमने इसको कर दिया बंद, अच्छे से सारा एक साइड सेट करके। जैसे जब हम इसे बंद करें तो ये अच्छे से बंद हो जाए, तो अब हमने सेट करके बंद कर दिया था। और ये देखो हो गया बंद। और अब हम एक फोक लेंगे जिससे इसको टाइट इसमें शेप बना देंगे, तो ये ओपन नहीं होगा। हालांकि हमको बेक करना है तो थोड़ा तो फूले गई, बट फिर भी हम लोगों ने उसमें कर दिया था फोक से, जिससे वो अच्छे से पैक हो जाए। तो फोक को प्रेस कर करके उसको अच्छे से पैक कर दिया था। तो अब मुझे प्रॉपर शेप जो चाहिए था ना, लग रहा था कि हाँ, मेरे चीज़ गार्लिक ब्रेड का प्रॉपर शेप आ चुका है। और अब मुझे करना था इसे कट, क्योंकि कट लगाने से क्या होता है ना, वो अंदर तक बेक हो जाता है। अगर हम कट नहीं लगाएंगे ना, तो प्रॉपर अंदर तक बेक नहीं होगा। तो इसीलिए वो कट अगर पहले ही लगा देते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ही इसको कट लगा दिया था। और अब ऊपर से वापस से इस पर गार्लिक और बटर का पेस्ट अच्छे से लगा दिया था, जिससे कच्चा ना रह जाए, पूरा अच्छे से पक जाए और टेस्ट भी खूब सारा अच्छे से आए। और ये तो हेल्दी चीज़ है, बच्चों को खिलाई जा सकती है, क्योंकि हम आटे से बना रहे थे, गेहूं के आटे से, तो वो अच्छा बन रहा था। तो अब हमारा बन के तैयार हो गया था। और अब हमें रखना था इसे मोल्ड में। तो हमने ये मोल्ड ले लिया, इसमें रखेंगे हम बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर लगाएंगे बटर, जिससे वो उसमें चिपके नहीं। तो अब मैं वही कर रही थी, मैंने बटर पेपर रख दिया था मोल्ड में और इसमें लगा दिया था बटर, जिससे हमारी जो हम रखेंगे अपने गार्लिक ब्रेड, वो उस पर चिपके नहीं, आराम से इजीली जब हम निकालें वो बेक हो जाए, तो वो आराम से निकल आए। तो वही करा, हमने रख दिया अच्छे से। और इसके बाद हमने रख दिया हमारा उठाकर ब्रेड, और अब इसे हम रखने वाले थे ओवन में। तो हम जैसे ही ये कर रहे थे, चूँकि हम कट लगा चुके थे और वो सॉफ्ट था, तो थोड़ा सा टफ़ लग रहा था, पर बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया था। तो सही बना था एकदम। देखो, आपको देखकर भी समझ में आ रहा होगा। और ये मैंने है ना माइक्रोवेव पहले से ही प्री हीट कर रखा था 230 पर। तो ये मेरा प्री हीट था ऑलरेडी, और मैंने इसे 10 मिनट्स के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कढ़ाई को गर्म करके उसमें प्लेट रख कर उसको आराम से बना सकते हैं। तो मैंने वही किया था और इसे टेम्परेचर को 10 पे करके रख दिया था, जिससे वो आराम से बेक हो जाए। तो फाइनली मेरा गार्लिक ब्रेड हो गया था बेक। जब मैंने इसे 10 मिनट बाद निकाला, तो बहुत अच्छे से बेक हो गया था। आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि कितने अच्छे से बना था। और ये देखो, लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा शेप। खा के तो बच्चे बताएंगे कि टेस्ट कैसा आ रहा है, लेकिन मैं तो शेप बता सकती हूँ
कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और एकदम मार्केट जैसा था और सॉफ्ट बना था। और अंदर जो हमने फिलिंग भरी थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। देखो चीज़ और जो कैप्सिकम था उसमें कॉर्न्स थे, सभी अलग ही फ्लेवर दे रहे थे, तो टेस्ट सभी करिए। अच्छा लग रहा था। और अब टर्न था किंजल की टी। वाह आ ओ आ वाह आ ओ आ। देखो देखो देखो, वो मोजरेला चीज डाली है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। चीज पुल हो रही है, चीज पुल। मोजरेला चीज है ना इसलिए। धीरे ठंडी करके। बिल्कुल बड़ा ऐसे नहीं है। मतलब मैं भी खा सकता हूँ। चलो खाते हैं। अबे फुल नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि